बहुत खुशी की बात है कि बच्चों के मन चाहे सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। उनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्हें बच्चे से बहुत प्रेम था। वो बच्चों को बहुत चाहते थे। एक वाकया है कि जापान देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे, बच्चों से उन्होंने मिला। वहां के बच्चों ने हाथी का डिमांड किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जहाज से जापान में इन्होंने हाथी भेजा वहां के बच्चों को देखने के लिए। इसे पता चलता है कितना लगाव था बच्चों से, कि बच्चों का डिमांड था तो उन्होंने पूरा किया। और उन्हीं के जन्मदिन पर प्रत्येक 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के नौनिहाल ही भविष्य है इस भारत का। तो देश के अग्रिम भविष्य निर्माताओं को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बच्चे तो चंचल होते हैं, उत्साहित रहते हैं। एक बात बताना चाहेंगे, एक बचपन का जमाना था। जब हम लोग बचपन में थे तो एक जमाना था होता जब खुशियों का खजाना था। हम लोग जब खेलते थे कूदते थे तो दुनिया के हर गम से दूर होते थे। केवल खुशियों का खजाना था हम लोगों के पास। चाहत होगी इंसान को पाने की, मन में चाहत होती थी मैं चांद को पाऊं। पर दिल तो तितलियों का दीवाना था। जैसे तितली दिखाई थी हम लोग दौड़ना शुरू कर देते थे। तो ये बचपन बहुत ही रंग बिरंगे होती है। और आपको एक छोटी सी प्रेरक प्रसंग सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे कि किस प्रकार बच्चे एक माटी के स्वरूप है कि एक कुम्हार जो होता है अपने चांद पर मिट्टी को गढ़ करके एक सुंदर आकृति प्रदान करता है। वही आप मिट्टी के समान है। आपको देश के लिए प्यार करने के लिए, देश के प्रत्येक क्षेत्रों में कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए, देश के नाम रोशन करने के लिए शिक्षक के द्वारा आपको गढ़ा जाता है। एक आकृति दी जाती है। जिस प्रकार कुम्हार अपने चांद पर चाहते हैं तो दिया बनाते हैं, चाहते हैं तो घड़ा बनाते हैं, तो चाहते हैं तो बहुत सारी आकृतियां देते रहते हैं, सुराही बनाते हैं। उसी प्रकार हमारे टीचर आप लोगों को जीवन को संवारने के लिए अपना तन मन खर्च करके आपको सुंदर आकृति प्रदान करते हैं। आप लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए सभी शिक्षक रात दिन रहते हैं। एक छोटी सी प्रसंग उसी के संबंधित आपको सुना रहे हैं। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था।
मूर्तिकार का एक लड़का भी था उसके साथ में छोटा। मूर्तिकार प्रत्येक दिन मूर्ति बनाया करता था। उनका लड़का भी उस मूर्ति को देखता था। जो लोग मूर्ति के लिए आते थे मूर्तिकार का बहुत तारीफ करते थे कि आपने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। ये बात सुनकर मूर्तिकार के लड़का भी प्रेरित हो गया, वो भी मूर्ति बनाने में जुट गया और उसके भी मन में यह चाहत हुई कि मैं भी मूर्तिकार बनूंगा, सुंदर सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। हुआ ऐसा ही, मूर्तिकार मूर्ति तो बनाते थे, ये देख करके उनके बच्चे भी मूर्ति बनाने लगे। जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो लड़का तो नए जमाने का था, दिमाग उसका बहुत तेज था, वो मूर्तिकार से भी अच्छा अच्छा मूर्ति बनाने लगा। जब भी मूर्ति बनाया करता था तो मूर्तिकार के बच्चे के पिताजी जो थे बार बार बच्चों को बताते थे कि यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर दो, वहां पर ऐसे कर दो कि मूर्ति और बेहतर बनते जाए। इस तरह मूर्तिकार का लड़का मूर्तिकार से भी अच्छा अच्छा मूर्ति बनाने लगा। जब कुछ बड़ा हुआ तो उसको यह समझ में आने लगा कि हमारे मूर्ति का डिमांड तो देश विदेश में है, लेकिन पिताजी जो मूर्ति बनाते हैं उसका मांग नहीं है। फिर भी पिताजी डांटते रहते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, तरह तरह के रोक लगाते हैं। जबकि हमारे मूर्ति का डिमांड देश विदेश में है। वह लड़का अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, आप तो ऐसे अपने आप को समझते हैं कि आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हैं। आपसे अच्छा मूर्ति मैं बनाता हूँ। मैं जो मूर्ति बनाता हूँ उस मूर्ति का डिमांड देश विदेश में है। पिताजी ये बात समझ गए थे कि बच्चे को यह अब समझ में आ गया है कि मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन मूर्तिकार हूँ और इसको अब समझाना ठीक नहीं है, हमारी बातें इनको अच्छी नहीं लग रही है। और मूर्तिकार ये बात समझ करके अपने बच्चों को बताना छोड़ दिया। बच्चा मूर्ति बनाने लगा, मूर्ति बिकने लगा और बच्चा बहुत खुश था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी मूर्ति का डिमांड बहुत कम गया। अब लोग उस तरह डिमांड नहीं करते थे जो पहले किया करते थे, क्योंकि एक ही तरह का मूर्ति बार बार बन रहा था, उसमें कोई नयापन नहीं था, कोई उसमें ऐसी चीज दिख नहीं रही थी जो नहीं हो। तो एक ही चीज को बार बार आप मार्केट में डिमांड करते देते रहेंगे सप्लाई, तो डिमांड कम हो जाएगा। जब डिमांड ना के बराबर हो गया तब मूर्तिकार के लड़का मूर्तिकार के पास गया, कहा पिताजी, मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हूँ, लेकिन आप जब मुझे बताते थे जहां जहां गलत होता था सुधार करने के लिए, आए दिन नए नए मूर्ति बन रहा था जिससे मार्केट में उसका डिमांड बढ़ रहा था। जब से आपने बताना छोड़ दिया है मूर्ति का डिमांड बहुत कम गया है। और वो अपने पिताजी से माफी मांगता है अपने गलती के लिए। तो ये कहानी आपको हम इसलिए सुनाए हैं कि आपके जीवन में, आपके विद्यालय में जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आपके भी कार्यों में रोक टोक करते रहते हैं। आपको भी वे तरह तरह के कार्य बताते हैं, ऐसे नहीं करो, वैसे करो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपको अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, आपके भारत देश के होनहार नागरिक बनाने के लिए उनका यह प्रयास होता है। और हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप आने वाले दिनों में मेहनत करके इस देश के भाग विधाता बनिए। अभी
यहाँ पर उपस्थित हैं और चाहेंगे कि बच्चों को उद्बोधन में जो भी शिक्षक हमारे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और घोषणा कर दे रहे हैं, अभी रंगोली की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें बोला गया था 1 2 3 जो भी